हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्लास 8 की सर्व समीकराएं अभ्यास 4 ए। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सर्व समीकराएं। चर संख्याएं जो होती हैं वो चर और अचर संख्याएं जो मिलाकर बनाई जाती हैं वो सर्व समीकराओं के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हमारी पहला सवाल है, यहाँ पर निम्नांकित के विस्तार कीजिए। यहाँ पर दिया है b+1 यहाँ पर b प्लस कोष्टक में b+1 की पावर 3। तो यहाँ पर सर्व समीकरण का जो यक्ष यहाँ पर सूत्र होता है a प्लस बी की पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab, और कोष्टक में होता है a प्लस बी। ये हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र पर हम लोग इन सवालों को हल करते हैं। इन सवालों को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जैसे यहाँ पर दिया है कि कोष्टक में b प्लस ए कोष्टक बंद पावर 3। तो यहाँ पर हम लोग इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र बराबर होता है a प्लस बी की पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब यहाँ पर a की जगह पर हम लोग रखते हैं b को, मतलब a बराबर b तथा b बराबर एक रखने पर अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a की जगह पर रखेंगे b को और b की जगह पर रखेंगे 1 को, इसकी पावर 3 बराबर हमको यहाँ पर रखेंगे b की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 गुणे b गुणे 1 कोष्टक में b प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगी बराबर यहाँ पर b की पावर 3 है, जिसकी पावर जितनी होती है उतनी बार उस संख्या क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जैसे यहाँ b की पावर 3 है तो यहाँ लिखेंगे b गुणे यहाँ पे जिसकी पावर जितनी होती है उतनी बार उसका गुणा करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे 3 का 1 में, 3 एक कम 3 होता है और b अकेला है, b को उतार लेते हैं और यहाँ पर लिख लेंगे एक कोष्टक की संख्या है b प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा b प्लस 1 की पावर 3 बराबर हम लोग पढ़े हैं कक्षा 7 में कि आधार अगर बराबर होते हैं तो घातांक हमारी क्या होती है? जुड़ जाती है। जुड़ जाती है। यहाँ पर आधार देखिए b गुणे b है, तो यहाँ पर आधार हमारा बराबर है तो यहाँ b की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। प्लस एक ऐसी एक संख्या होती है, एक का अगर एक में गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल क्या आता है? एक ही आता है। और प्लस अब इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 3b की पावर 2 प्लस अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3b। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पर कोष्टक में c प्लस 3 की पावर 3 है। अब यहाँ पर हम फिर वही सूत्र लगाएंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र बराबर हमारा हो जाएगा a प्लस बी की पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और कोष्टक में लिखेंगे a प्लस b। अब यहाँ पे a की जगह पर a बराबर c तथा b बराबर 3 रखने पर अब यहाँ ए बराबर c और b बराबर 3 रखने पर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? a की जगह पे हम लोग रखेंगे c को और प्लस b की जगह पर रखेंगे 3 को। अब यहाँ पावर 3 बराबर a की जगह पर फिर वही काम करेंगे, c हो जाएगा, c की पावर 3 लिख लेंगे प्लस b की जगह पर 3 लिखेंगे, 3 की पावर 3 हो जाएगी प्लस
अब यहाँ पर 3 गुणे c गुणे 3। अब यहाँ कोष्टक में लिखेंगे c+3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे कि जिसकी पावर जितनी बार होती है उतनी बार उसका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा c गुणे c प्लस 3 गुणे 3। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ 3 त्रिका 9c हो जाएगा। और यहाँ पर इस कोष्टक की संख्या को हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा c+3 की पावर 3 बराबर, यहाँ 3c है, ये हमारे आधार बराबर है, तो इसका मतलब c की पावर 3 हो जाएगी। प्लस यहाँ 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9c की पावर 2 प्लस 9 त्रिक 27, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा तीसरा सवाल है 2x प्लस 3 की पावर 3। यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, पहला काम करेंगे, सूत्र लिखने से हमको यह हो जाता है कि हमारा सवाल हमको पता चल जाता है किस तरह से लगेगा। तो यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे a प्लस बी की पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब यहाँ पर a बराबर हम लोग 2x और प्लस तथा b बराबर हम लोग क्या रखेंगे, b बराबर 3 रखने पर अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 की पावर 3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2x की पावर 3 प्लस यहाँ पर 3 की पावर 3 प्लस 3 गुणे 2x गुणे 3 कोष्टक में आ जाएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3 की पावर 3 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 2x गुणे 2x प्लस 3 गुणे 3 प्लस इसका गुणा करेंगे, इसमें 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18x और कोष्टक में 2x प्लस 3। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3 की पावर 3 बराबर 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8x की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस 18 का गुणा 2 में करेंगे, पहले 18 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 दूनी 36 और x 2 है तो यहाँ x की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। प्लस 18 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 36 18 54 x हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारा चौथा सवाल है यहाँ पे। अब यहाँ पे चौथा सवाल है हमारा x की पावर 2 प्लस y की पावर 3। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा सूत्र बराबर हो जाएगा a प्लस बी की पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब यहाँ पर a बराबर x की पावर 2 तथा b बराबर y रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x की पावर 2 प्लस y की पावर 3 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2 की पावर 3 प्लस
यहाँ पे होगा हमारा y की पावर 3 प्लस 3 गुणे x की पावर 2 प्लस गुणे गुणे y। अब यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2 प्लस यहाँ पे y। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 2 प्लस y की पावर 3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ x की पावर 2 गुणे x की पावर 2 गुणे x की पावर 2 प्लस y गुणे y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे 3 और x की पावर 2 और y। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग लिखे x की पावर 2 गुणे x की पावर 2 गुणे x की पावर 2 प्लस y गुणे y प्लस यहाँ पर 3 का गुणा इसमें करेंगे 3x की पावर 2 y और यहाँ पर हमारा कोष्टक में हो जाएगी वही वाली संख्या उतार लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 2 प्लस y की पावर 3 बराबर, यहाँ पर आधार हमारे बराबर है तो मतलब x उतार लेंगे और यहाँ पर पावर हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा y की पावर 3 और यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x 3 पावर हो जाएगी और यहाँ पर y उतार लेंगे प्लस और यहाँ पर 3x की पावर 2 और y की पावर 2 हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा ये 5वां सवाल है। यहाँ पर सूत्र लिखेंगे a प्लस बी की पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर 5 तथा b बराबर 3y रखने पर तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 3y की पावर 3 बराबर 5 की पावर 3 प्लस 3y की पावर 3 हो जाएगा प्लस 3 गुणे 5 गुणे 3y और कोष्टक में हो जाएगा 5 प्लस 3y। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 3y की पावर 3। अगर हम लोगों को इतना पता है कि उसको 3 बार गुणा करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ये वाली लाइन अगर नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर 5 का गुणा हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पर 5वां 25 25 25 125 लिख देंगे, फिर प्लस 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27 और y की पावर 3 लगा लेंगे, फिर प्लस पंक्तियां 15 15 तिया 45 y हो जाएगा, 45 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस 3y। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 5 प्लस 3y की पावर 3 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 125 प्लस 27 y की पावर 3 प्लस 45 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ 5वां 25 हो जाएगा, 5 चौक को 20 2 22 225 y प्लस 45 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ 3 पचे 15 और 3 चौक को 12 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और 2 ठो y है, 2 y की पावर 2 हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है इस प्रश्न का हमारा आखिरी और लास्ट सवाल है। यहाँ पर दिया है कोष्टक में x y प्लस 2x कोष्टक बंद पावर 3। अब इसको लगाएंगे, यहाँ पर हमको एक साथ दो चर संख्याएं दी हुई हैं तो बराबर यहाँ सूत्र लिखेंगे, वही सूत्र हमारा लगेगा a प्लस बी पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b।
अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स वाई प्लस 2, पहले लिखेंगे ए बराबर एक्स वाई रखने तथा बी बराबर 2a रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस 2x की पावर 3 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स वाई की पावर 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x की पावर 3 प्लस 3 गुणे एक्स वाई गुणे 2a, यहाँ पर हो जाएगा 2a, यहाँ पर भी है हमारा 2a, और कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई प्लस 2a। अब यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स वाई प्लस 2x की पावर 3 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3 और y की पावर 3 प्लस, अब यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 8a की पावर 3 प्लस यहाँ पर 3 दूना 6 एक्स वाई ए, कोष्टक में एक्स वाई प्लस 2a। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x की पावर 3 बराबर, यहाँ x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 8a की पावर 3 प्लस यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 6x की पावर 2 y की पावर 2a। अब फिर उसके बाद प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा और x y और a की पावर 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के